Good morning to my dear student. I am Mrs. Aarti, TZD English, a faculty of Suraj School Rewari. Well, I am going to explain today class 7 chapter A Gift of Chappals. Yes, here the chappal word means slippers. इस कहानी में मृदु नाम की लड़की है जो अपनी दादी तापी और दादा थाथा के साथ मद्रास जिले में रहती है, जिसे अब चेन्नई नाम से जाना जाता है। मृदु अपनी दादी के साथ अपनी चाची रुक्मणी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वह अपने चाची के पास पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई बहन लल्लन, रवि और मीना से होती है। उसके भाई बहन उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और रवि उसको अपने घर की ओर खींचता है। वो कहती है, रुको रुको, पहले मैं अपनी चप्पल तो उतार दूँ। और उसने अपनी चप्पलों को बहुत सफाई से वहाँ उतार दिया है। वहीं पर एक जोड़ी और चप्पल रखी है, जो कि डस्ट के कारण उनका कलर ग्रे हो गया है और उन पर पैरों की उंगलियों के निशान पड़े थे। मृदु को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला कि वह चप्पलों के बारे में सोच पाए, क्योंकि रवि उसे खींचकर अपने पीछे वाले आंगन में ले गया, जहाँ पर झाड़ी के पास एक बिल्ली का प्यारा सा बच्चा फटी फुटबॉल पर बैठा हुआ था और नारियल के आधे छिलके से दूध पी रहा था। उसके बाद मीना मृदु को बताती है कि उन्हें वह बिल्ली का बच्चा आज ही सुबह दिखा था, जो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाल रहा। मीना कहती है, हमें यह बात छुपा कर रखनी है कि हमारे पास एक बिल्ली है, क्योंकि अगर पाती, तमिल में दादी को पाती कहते हैं, को पता चल गया कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वह मामा के घर चली जाएंगी। रवि को बहुत दुख होता है और वह कहता है कि वैसे तो बड़े हमें सीख देते हैं कि हमें जानवर पर दया दिखानी चाहिए, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो वो उन पर चिल्लाते हैं। फिर रवि बताता है कि दादी को एक बार उस पर शक हो गया था जब वह बिल्ली के लिए दूध लेने गया था। दादी ने उसे देख लिया। अपनी दादी को विश्वास दिलाने के लिए उसने उसमें आधा दूध पी लिया और आधा बिल्ली के लिए ले आया। फिर वह बताता है कि उन्होंने इस बिल्ली का नाम महेंद्र रखा है। मृदु को यह नाम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यह नाम उन जानवरों के नाम से बहुत अलग था जो लोग अपने जानवरों का रखते हैं। फिर रवि बताता है कि उसने बिल्ली का पूरा नाम महेंद्र वर्मन पल्लव पुनई रखा है, जिसको शॉर्ट में MP पुनई कहते हैं। रवि मृदु को बताता है कि यह बिल्ली एक बहुत अच्छी नस्ल की है। और तुम्हें पता है, प्राचीन समय में पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या होता था? पल्लव राजाओं का प्रतीक शेर होता था और यह बिल्ली बिल्कुल शेर के जैसी ही है। इस बात को सुनते ही मृदु को हंसी आ जाती है, क्योंकि रवि को अपनी बात बताने के लिए इतिहास के बारे में बताना पड़ा था। रवि अब मृदु को अपनी महाबलीपुरम की यात्रा के बारे में बताता है। रवि बताता है कि एक दिन जब वह स्कूल में महाबलीपुरम की यात्रा के लिए गया था तो उसने वहाँ एक शेर की मूर्ति देखी थी। उस मूर्ति को देखकर उसे यकीन हो गया कि बिल्ली उन्हीं के पूर्वजों से ही है। रवि को इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है और वह यह कह देता है कि बिल्ली महाबलीपुरम की ही वंशज है। वह मृदु को बताता है कि पहले बिल्ली की पूजा की जाती थी। फिर मीना और मृदु चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि रवि किस प्रकार अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर रहा है। फिर रवि कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह जो बिल्ली है, जिसके पूर्वजों को इजिप्ट में भगवान माना जाता था, ये उसी की डिसेंट है। ये जो एक कैट महेंद्र वर्मन की शिप में चुपके से आ गई थी। रवि यह बताते हुए बहुत खुश हो जाता है। उसी समय वह कैट अपने पंजों से नारियल के छिलके को खुरचती है। उसी समय रवि को खिड़की से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर मृदु डर जाती है और महेंद्र भी उछलकर एक ट्रे में गिर जाता है, जिसमें लाल मिर्च सुखाने के लिए रखी थी। लेकिन ये आवाज़ थी एक ग्रीक की, जिसे सुनकर सभी लोग डर गए थे। उसके बाद मृदु रवि से पूछती है कि ये क्या है। रवि मृदु को कहता है कि ललिन वॉलिन बजाना सीख रही है, तो ये आवाज़ शायद उसी की कमरे से आ रही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे।